के पैसे कहाँ गए? बीआरटी जो बनाई है पेशावर में, उसकी लागत, ये 3-4 बीआरटी जो पंजाब में बनी उनसे भी ज्यादा है। इनकी इकट्ठी रकम जो है उससे भी ज्यादा पेशावर की बीआरटी पे खर्च हुआ है। लेकिन वहां बसें चल रही हैं, वहां टूट फूट हो रही है। इतनी रकम लगने के बावजूद ये आपका फर्ज बनता है, हक बनता है कि आप पूछे इनसे, ये चीनी चोर क्यों बाहर भाग गए, कैसे भाग गए? अरबों खरबों आपका लेकर, आपके खून पसीने की कमाई लूट कर वो मुल्क से बाहर चले गए, उनको जाने दिया? वो आपका पैसा है, आपका पैसा, आपने वो पैसा वापस लेना है। मुझे बताएं, मुझे तो तनख्वाह पे निकालने वाले जरा मुझे बताएंगे कि इमरान खान मनी गाला की मनी ट्रेल कब देगा, कब रसीदें लेंगे अपने इमरान खान से मनी गाला पे? और कल तो बशीर मेमन साहब ने तो बहुत बेनकाब कर दिया इनकी करतूतों को, और उसने कहा कि ये है नैब जो कर रहा है। हमें कहा गया कि हम ये करें, लेकिन हमने इनकार कर दिया। हमने कहा कि ये गैर कानूनी है, ये गैर आईनी है, और नैब ने वो सारा कुछ नैब कर रहा है। यानी सारी, इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान जो है ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं आपको बल्कि छोटी सी एक फिल्म दिखाना चाहता हूं, छोटी सी है, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की तरफ देखें, आपको कुछ अंदाजा होगा कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। दिखाएंगे आप जरा। मसला क्या था? इमरान खान साहब क्या चाहते थे जो आप उनकी मुराद पूरी नहीं कर रहे थे? जो नैब ने किया है वही। इन सियासतदानों से मुतल्लिक आपको खुद वजीर आजम साहब ने कभी कोई हदायत दी कि आप ये करें? काफी सारे नाम जो मैंने कहा ना आपको, सरे दस्त मुझे याद नहीं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जी हाँ, क्या पर्टिकुलर ख्वाहिश थी जो इमरान खान साहब वो जो आजकल चल रही है चीजें, पहले भी चलती रही हैं। हमजा शहबाज और दूसरे जो उनका बेटा है वो सलमान शहबाज, और फिर उनकी पूरी फैमिली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से क्या खुसूसी ख्वाहिशात थी उनकी? एफआईए की तरफ से क्या तवक्कुआत थी? एफआईए के लिए उनकी तवक्कुआत तो जाहिर है जो अभी पूरी हो रही है, अभी भी पूरी हो रही है, अभी भी हो रही है। और दूसरे जो उनके जो दामाद हैं, फैमिली, जितने भी नवाज शरीफ की फैमिली है, उन सबको ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इनको छोड़ा, ये किया। क्या क्या एजाज शाह साहब ने? उन्होंने कहा मैं कोर्ट ही जावा। तो मैंने कहा सर रोज कितने जाना? नहीं, ये क्या बात थी, मैं कोर्ट क्यों जाऊं, टंगे तोड़ दो, ये कर दूं। ये देख लिया कि आपने सुन लिया, ये देख लिया? आवाज नहीं आ रही जी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको जी? ये है बशीर मेमन साहब, जो ग्रेड 22 के अफसर हैं, यानी सबसे बड़ा ग्रेड जो सरकारी अफसरों का होता है, ग्रेड 22 के अफसर हैं। और ये वो बता रहे हैं, ये डीजीएफआई थे उस वक्त, कि मुझे इमरान खान ने क्या कहा। यानी सब कुछ के दहशतगर्दी का पर्चा भी नवाज शरीफ पे, उनकी फैमिली पे दो, उनकी पार्टी के लोगों पे दो, गद्दारी का भी दो, और करप्शन का भी दो। और उसने कहा जी किसी लिहाज से कोई बनती नहीं है बात, ना कोई सबूत है, ना कोई वजह है, मैं कैसे दे दूं? मैंने किसी कानून कायदे के मुताबिक चलना है। तो उसने कहा नहीं तुम दो। उसने कहा जी मैं तो नहीं दे सकता। उसने अपना, ये बंदा जो है बशीर मेमन, इसके बारे में सुना है कि बहुत ईमानदार आदमी, अपराइट है, इंटेग्रिटी वाला बंदा है और ऑनेस्ट आदमी। उसने कहा कि जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता, और उसकी बजाय उन्होंने वही काम इस नैब से ले लिया। नैब ने ये काम करने पर तैयार हो गई, लेकिन इस ईमानदार अफसर ने कहा जी कि ये बनता ही नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता, आपने नैब से करवाना है तो नैब से करो। नैब से करवा दिया। ये है नैब की बेईमानियां
اور نیب کی ज्यादती और जुल्म और नाइंसाफी। और ये कोर्ट्स भी कह चुकी हैं, लेकिन कोर्ट्स ने आज तक कभी उस नैब के कानून को खत्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। अगर नैब ठीक नहीं है तो फिर कोर्ट्स को उसको उस पर अमल दरामद रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लिए। शहबाज शरीफ साहब जिसने पंजाब की इतनी खिदमत की, दिन रात एक किया और अपना सुकून छोड़ा, अपनी नींदें छोड़कर उन्होंने अपने पंजाब को संवारा और पंजाब के लोगों की हालत को बदला, उसको गिरफ्तार करके इनकी अना को तो बड़ी तस्कीन पहुंची होगी, लेकिन वो तो उन्होंने किया क्योंकि शहबाज शरीफ माशाल्लाह जब से पैदा हुआ है अल्लाह के फजलो करम से सनतकार फैमिली से उसका ताल्लुक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बनी गाला का जो मालिक है इमरान खान, उसके जराए आमदनी क्या है? ये बनी गाला कहां से बना, इसकी जमीन कहां से आई? और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहते हैं जी को पैसा इधर से आया, चेक इधर से उधर गया, उधर से फिर उधर चला गया और उधर से फिर ये बनी गाला में आया। और उसके बाद जो हमारे साकिब निसार साहब, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये कौम रसीदें मांगती है, रसीदें चाहिए, रसीदें। और जमान पार्क में जो घर बनाया है, आपको मालूम है ना, लाहौर के कई रहने वाले आप कुछ हैं, वो बताएं, जमान पार्क में उसने नया घर बनाया है, नई कंस्ट्रक्शन की है जो करोड़ों रुपए से हुई है। कोई पूछे भाई ये कहां, इसकी रसीदें कहां से आया ये पैसा? ये पूछना बनता है, ये नहीं बनता? कहां से पैसा आया है, कहां है इसकी रसीदें? बताएं आपको फॉरेन फंडिंग का फैसला कब आएगा? उसकी रसीदें भी मौजूद हैं, लेकिन फैसला कब आएगा फॉरेन फंडिंग का? अलीमा खान कब रसीदें देगी? कब रसीदें मिलेंगी अलीमा खान की? और उसके बाद जनरल आसिम बाजवा, उसकी रसीदें कब मिलेंगी इस कौम को? इस सब चीजों पे इमरान खान की और उसके हुकूमत की आंखें बंद हैं, नैब की आंखें बंद हैं, और बिल्कुल उन्होंने अवाम को, कौम को उल्लू बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन ये नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। हम नहीं चलने देंगे, इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह इसको, आपकी जो पाकिस्तान के साथ जो आपने ये दुश्मनी की है, इसको खोल के रखेंगे हम इंशाल्लाह। इस मुल्क को आपने तमाशा बना दिया है, ये मुल्क को आपने मजाक बना दिया है, पाकिस्तान को आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पे आप, जैसे मैंने पहले कहा है, हमारे खिलाफ तो अभी मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, ये जो मेरे खिलाफ अपना आने की और तनख्वाह की, वो जज मोहम्मद बशीर जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मरियम के खिलाफ फैसला दिया, उसकी कोर्ट से कर्नल बरामद होता है, कर्नल, एक कर्नल। वो कर्नल साहब वहां क्या करने गए थे? कोई पूछे उनसे आप क्या कर रहे थे जज के पास बैठ के? और फिर जज अरशद मलिक ने जो कुछ एतराफ किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए। ये उन्होंने कहा, अल्फाज लिखे हैं जजमेंट पे कि इसके किरदार से, अरशद मलिक के किरदार से हमारे शर्म से झुक गए। लेकिन फैसला वहीं का वहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ। उस पे जमानत भी नहीं मिलती। जज डिसमिस हो गया है, उसको बरतरफ कर दिया है, लेकिन फैसला बरतरफ नहीं हुआ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इससे जस्टिस शौकत सदीकी क्या कह गया है जस्टिस शौकत सदीकी, आपको पता ही होगा। उसने कहा है आपके पास कितनी देर की है ये 2 मिनट की, सुन ले जरा जस्टिस शौकत सदीकी की बात। मैं आपको गवाह करके, अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में आईएसआई पूरी तरह
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैंने मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई नहीं, कुछ मुलाकात किसी से नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर, उनको किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। इलीगल। मियाँ साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे क्यों मरवाना चाहते? हमारा यहाँ आजादी मार्च हो रहा था तो जनरल साहब ने खुद हमें दावत दी, बुलाया। अच्छा। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि मौलाना साहब आप आजादी मार्च न करें। अच्छा। मौलाना साहब हम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हम कर रहे हैं आप उसमें मुदाखलत न करें। सुने, ये जुमला, एक मिनट मौलाना, बड़ा अहम जुमला है कि जो कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ हम कर रहे हैं आप उससे मुदाखलत न करें, ये जो जुमला आपको कहा गया, ये जनरल बाजवा ने आपसे कहा? जी बिल्कुल। देख लिया आपने, सुन लिया आपने या नहीं? जिन्होंने सुन लिया जरा हाथ तो खड़ा करें। ये तमाशा हुआ है इस मुल्क के अंदर पिछले 2-2.5 सालों में, और इसकी सजा दी गई आपके इस नवाज शरीफ को, और फिर मरियम नवाज को, शाहिद खकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, और राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, और ख्वाजा साद रफीक को, और इसहाक डार साहब को। ये है अपना, और भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। तो इसका निशाना हम बने हैं और पूरी पार्टी बनी है। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। बोलो, ये तमाशा देखते रहना है या इसके खिलाफ खड़े होना है? भाई अब मैं यहीं पे बात अपनी खत्म करता हूँ। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं आपको कहूँगा कि मेरे सामने सिर्फ एक नारा लगा दें और मैं भी उसका जवाब दूंगा। वोट को थैंक यू। कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम, हम सबका लीडर, वो चांद सितारा, मेरे जान से प्यारा, हम सबका कायद, ये तेरा कायद, ये मेरा कायद, ये चांद सितारा, हम सबका प्यारा। हसन इकबाल आप संभालें।